Hello everyone, welcome to Pharma where I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today I'll discuss about various eye makeup preparations where I'll focus on mascara. That is, I will go for details on mascara preparations. ये आपका फार्मेसी डी फार्म में भी आप पढ़ते हो एज वेल एज इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्म में. सो लेट्स बिगिन विद वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. जो मेजर आपके प्रोडक्ट्स है आई मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि आपका कॉस्मेटिक फार्मेसी में पढ़ना होता है, दे आर मस्करा, काजल, आईलाइनर, आई शैडोज. टॉकिंग अबाउट मस्करा, क्योंकि मस्करा के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं. सो मस्करा बेसिकली क्या होता है? कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है विच इज़ यूज्ड टू बी अप्लाइड ऑन आई लैशेज, जिसको आप आई लैशेज के ऊपर लगाते हो जिससे आपका आई लैशेज जो है वो एनहांस होता है. बेसिकली आई लैशेज के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि उसे और डार्कन करने के लिए, वो और डार्क ब्लैकिश लुक आपका आए और ज़्यादा निखर कर आए, देन ज़्यादा थिक नज़र आए, बिकॉज उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है. लेंथन मतलब थोड़ा सा लेंथ आपका जो है ज़्यादा नज़र आए एंड दस आपका डिफाइंड आई लैशेज रहे, मतलब आई लैशेज जो है वो आपका निखर कर एंड प्रॉपरली नज़र आए. सो नाउ टॉकिंग अबाउट जो आपके टाइप्स है मस्करा के टाइप्स. सो मस्करा बेसिकली आपके केक टाइप के भी होते हैं एज वेल एज लिक्विड. सो केक अभी इतने पॉपुलर नहीं है, स्टार्टिंग आपका केक से ही हुआ था. सो द केक मस्करा आपका 1920s के राउंड आता है मार्केट में. उसका वैक्स बेस होता है, बेसिकली जो आपके पिगमेंट्स रहते हैं, कलर पिगमेंट्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, वो आपके वैक्स बेस में उसे जो है केक का फॉर्म दिया जाता है, एक सॉलिड का फॉर्म दिया जाता है. एंड जनरली उसे उसके साथ एक एप्लीकेटर दिया जाता है, एप्लीकेटर बैंड और एप्लीकेटर ब्रश, जिससे आप इस केक मस्करा के ऊपर आप ब्रश को रब करते हो एंड देन उस ब्रश से आप अपनी आई लैशेस पे उस मस्करा को, उस केक बेस्ड मस्करा को अप्लाई करते हो. एंड टॉकिंग अबाउट लिक्विड, लिक्विड में भी फिर आपके दो सब टाइप है. एक आपके वाटर रेजिस्टेंट लिक्विड मस्करा है जो कि जनरली क्रीमी टेक्सचर होता है. इट इज़ इमल्शन फॉर्म, O/W इमल्शन होता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, जिसमें कि पॉलीमर्स, वैक्सेस, पिगमेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऐसे लिए जाते हैं, जो जनरली आपके जो है वो कुछ पार्ट इसमें से ऑयल के पार्ट है, कुछ पार्ट वैक्सी पार्ट वाटर्स भी इसमें रहते हैं. एंड स्पेशली पॉलीमर्स वगैरह जो है वो आपके ऑयल एंड वाटर को टुगेदर मिक्स करने में आपका हेल्प करता है. नाउ इसका जो है आपका इसमें जो है आपके बेसिकली वाटर है. सो वाटर नेक्स्ट आपका आता है वाटर प्रूफ लिक्विड. वाटर प्रूफ मीन्स जहाँ पर आपका जो है टोटली एनहाइड्रस फॉर्मुलेशन है, जहाँ पर आपका वाटर टोटली इंक्लूड नहीं हो रहा है. यहाँ पर भी आपके वैक्सेस यूज़ किए जाते हैं. वैक्सेस के साथ आपका जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा दैट विल बी नॉन एक्वस, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आपके होने चाहिए. सो नॉन एक्वस सॉल्वेंट से क्या होगा, आपको वाटर प्रूविंग इफेक्ट मिलेगा, जो कि आपका साथ ही साथ जल्दी ड्राई भी हो जाएगा. मीन्स वाटर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बट आपके नॉन एक्वस जल्दी ड्राई होंगे, एज वेल एज आपका वाटर प्रूविंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा दैट ये आपका टोटली वाटर या फिर पसीना, स्वेट वगैरह से ये आपका जो है जल्दी आपका निकलेगा नहीं, मीन्स आपके आई लैशेस पर वो प्रॉपरली अप्लाइड रहेगा. सो एनीवेज टॉकिंग अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज़ या वेरियस आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जो हम एक मस्करा में फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन इरिटेटिंग, नॉन टॉक्सिक, नॉन एलर्जिक होना चाहिए. पीएच जो है वो ह्यूमन के टीयर, मीन्स आपके ह्यूमन का जो आई का जो टीयर होता है आंसू, उसके पीएच के जैसा होना चाहिए. बिकॉज अगर बाई चांस आपके आई के अंदर उसका थोड़ा सा भी अगर पार्ट जाता है, अगर पीएच सेम नहीं होगा तो वो आप उससे आपको जलन होंगे. सो नेक्स्ट आपका डर्मेटोलॉजिकली उसे सेफ होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होना चाहिए, गुड कवरेज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए, आपके आईलैशेस को प्रॉपर्ली कवर करे, वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, मीन्स आपका भले आप जो है वो वाटर कंटेंट उसमें हो चाहे ना हो, इसीलिए आप जो है प्योर वाटर सॉल्वेंट यूज़ करके नहीं, उसमें भी आप इमल्शन फॉर्म बनाते हो, क्रीमी फॉर्म एक लेते हो, बिकॉज सफिशिएंट वाटर रेजिस्टेंट होना ज़रूरी है. अदरवाइज व्हेन आप वाटर को अप्लाई करोगे, आप जब मस्करा को अप्लाई करोगे, स्वेट या फिर आपके फेस को बाई चांस आप वॉश करते हो और किसी वजह से पानी के छींटे पड़ते, देन होल जो आपके ये आपके मस्करा है वो आपके आई लैशेस से उतर कर आपके फेस को ब्लैकिश पिगमेंट्स दे सकता है.
ड्राई, आपका क्विकली ड्राई आउट हो जाना चाहिए। अदर देन दैट ईजी इन एप्लीकेशन, आपका ईजिली वो अप्लाई भी हो एंड रिमूव भी आपका जो है वो ईजिली हो सके। एंड उसमें आपका इस दौरान जो है वो आई या फिर स्किन को हर्ट ना करे। नॉट टॉकिंग अबाउट एडरेंस, दैट इज़ आपके आई लैसेस जो है वो आई लैसेस पे आपका मस्करा जो है वो प्रॉपरली आपका एडर हो जाना चाहिए। एंड देन आपके जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके आईलिड्स को ब्रिटल ना बना दे। दैट इज़ आपके आईलिड्स या आई लैशेस पर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आपके जो आई लैसेस है वो ब्रिटल हो जाए। ब्रिटल का मतलब ये है दैट मीन्स लाइक बिस्किट्स, बिस्किट्स कैसे आपके इजीली क्रैक हो जाते हैं, दैट इज़ ब्रिटलनेस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आपने अप्लाई किया इन योर आई लैश एंड देन वो आपके आई लैशेस को इतना कुड़कुड़ा, इतना ड्राई टाइप्स बना देता है, इतना सॉफ्ट ड्राई बना देता है कि आपका देन आई लैशेस बाहर निकल कर आने लगे, टूटने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नो क्लम्पिंग एंड फ्लैकीनेस इन मस्करा, मस्करा को जब आप अप्लाई करो तो उसमें कुछ फ्लेक्स लाइक लेयर्स लाइक नहीं निकलने चाहिए। प्रॉपरली वो आपका जो है फिल्म कवरेज आपके लैसेस के ऊपर कर जाए। गुड ग्लाइडिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये आई पेंसिल एंड लाइनर्स के लिए एज वेल एज इसके लिए भी है दैट मस्करा को जब आप अप्लाई कर रहे हो इनटू योर आई लैसेस वो प्रॉपरली आपका ग्लाइड होकर, स्लाइड होकर अप्लाई होना चाहिए, स्मूथली अप्लाई होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स वेरियस फॉर्मुलेशन, दैट इज़ आपका मस्करा के फॉर्मुलेशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सॉल्वेंट, केक में तो आपका बेस वैक्स बेस सफिशिएंट है, बट लिक्विड मस्करा में आपका सॉल्वेंट रिक्वायर रहता है, जो कि सॉल्वेंट दैट इज़ लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो आपका बेस या व्हीकल का काम करता है, जिसमें अदर इंग्रेडिएंट्स आप मिक्सअप करते हो। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आपका वाटर प्रूफ मस्कराज में रहते हैं, वेराज आपके एनहाइड्रस रॉ मटेरियल्स के साथ आपका वाटर एक्चुअली रहेगा इन वाटर रेजिस्टेंट मस्कराज। सो वाटर रेजिस्टेंट मस्कराज में आपका सॉल्वेंट एज वाटर प्राइमरी सॉल्वेंट आपका होगा, अदर सॉल्वेंट उसके साथ जो आप मिलाओगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एटसेट्रा। एंड देन टॉकिंग अबाउट वाटर प्रूविंग, जो आपका वाटर प्रूफ वाला है नॉन एक्वस, उसमें आपके जाएंगे लाइक हाइड्रोकार्बन्स आपके जा सकते हैं, कि मैंने बताया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हाइड्रोकार्बन्स लाइक पॉली आइसोब्यूटेन, आइसोडोडेकेन, सिलिकॉन्स, पैराफिन एटसेट्रा। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स क्या करता है, ये आपका क्रीमी टेक्सचर एक प्रोवाइड करेगा आपके फॉर्मुलेशन को, मतलब एक स्ट्रक्चर देगा, एक टेक्सचर देगा आपके फॉर्मुलेशन को, आपके मस्करा के फॉर्मुलेशन को, ताकि वो प्रॉपरली ग्लाइड करे। बिकॉज एक क्रीमी, आपने कभी क्रीम को विद इन योर फिंगर आप जो है उससे रब करो, आपका स्मूथली वो अप्लाई होता है, तो वही स्मूदीनेस देने के लिए आपका स्ट्रक्चरेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये साथ ही साथ सेकेंडरी में विस्कोसिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है, मतलब इसका प्राइमरी काम है आपका प्रॉपर स्मूथनेस देना, अलॉन्ग विद दैट ये आपका विस्कोसिटी, प्रॉपर थिकनेस टेक्सचर जो है वो भी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए लाइक वेरियस वैक्सेस, बी वैक्स, excuse me, carnauba wax, other than that cetyl alcohol and so on. Now talking about thickness, so viscosity, क्योंकि आपका मेजर जो काम होता है वो विस्कोसिटी को मेंटेन करने का, वो थिकनर ही करेगा, आपका थिकनर या फिर विस्कोसिटी एनहांसर ही ये काम करता है। स्ट्रक्चर जस्ट उसको टेक्सचर प्रोवाइड करे, स्मूथ टेक्सचर। सो नाउ थिकनेस जो है विस्कोसिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, प्रॉपर विस्कोसिटी जो है वो मेंटेन रहे उसके लिए थिकनेस देने पड़ते हैं। यहाँ पर भी आपके वैक्सेस आते हैं। एक्चुअली वैक्सेस के आपके 2-3 तरह के काम आते हैं। तो अगर आप एक कॉमन वैक्स लेते हो दैट कैन बी यूज्ड इन 2 or 3 टाइप्स, लाइक आपका वो स्ट्रक्चरेंट का भी काम कर गया, थिकनर का भी काम कर गया। अदर देन दैट यहाँ पे क्ले भी ऐड किए जाते हैं, लाइक बेंटोनाइट क्ले को ऐड किया जाता है, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स भी ऐड किया जाता है लाइक हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। अदर देन दैट गम भी आप यूज़ कर सकते हो, अराबिक गम, xanthan गम एंड सो ऑन। कोपॉलीमर्स है, कुछ इमल्सीफायर्स जो है वो भी आपका थिकनिंग का काम करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इमल्सीफायर्स, इमल्सीफायर्स क्यों ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे आपके मस्कराज में जो 2 फेजेस है वो इमिसिबल ना हो, एक ऑयल एंड वाटर फेजेस अगर है, मोस्टली आपके जो वाटर रेजिस्टेंट मस्कराज होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो क्रीमी टेक्सचर है, ऑयल वाटर दोनों है, तो उसे मिक्सअप करके रखने के लिए आपको इमल्सीफायर्स का रिक्वायर होगा।
सो यहाँ पर आपके जो वेरियस इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं दे आर मोस्टली नॉन आयनिक एमल्सिफायर, जहाँ पर आपके ग्लिसराइल, स्टेरेट, आइसोसिथेट एंड सो ऑन। कलरेंट्स की बात करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपका पिगमेंट्स जो है वो आपका जनरली ब्लैक, अदर देन दैट वेरियस और भी पिगमेंट्स है, तो आपका कलरेंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे कि मस्करा को अपना प्रॉपर कलर मिलता है। सो बेसिकली आपका कलरेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं दे आर मोस्टली ब्राउन, ब्लैक एंड ब्लू। ट्रेडिशनली ब्लैक था, अब नाउ डेज अदर देन दैट ब्राउन कलर एंड ब्लू शेड्स में भी आपके मस्करास अवेलेबल होने लगे हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट फिल्म फॉर्मर्स। फिल्म फॉर्मर्स जो आपका प्रॉपर लेयर आपके मस्करा का आई लैसेस के ऊपर प्रॉपर लेयर बने, उसमें हेल्प करते हैं फिल्म फॉर्मर, जिससे आपका प्रॉपरली फिल्म या लेयर प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी आपके गम वेरियस जो गम आप एज अ थिकनर यूज़ कर रहे हो वो आपका फिल्म भी एक लेयर भी बनाने में हेल्प करता है। सो इनके दो तरह के फंक्शंस हो गए। सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, अगेन सेल्यूलोज पॉलीमर्स जो है वो यहाँ पर काम आते हैं। अदर देन दैट एक्राइलेट्स है, कोपॉलीमर्स है, एंड वेरियस अदर लाइक पॉलीविनाइल पायरिलोडिन एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आपके रिक्वायर्ड है, वाई? बिकॉज आपका जो है अगर वहाँ पर कोई भी ऐसे लाइक गम्स, आपके वेरियस आप गम ले रहे हो, नेचुरल गम्स मोस्टली है, वो आपके जो है माइक्रोबियल कंटेमिनेशंस का वहाँ पर जो है आपको रिस्क रहता है। अगर वाटर कंटेंट है तो वो भी आपका जो है रिस्की है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, 10 प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने होते हैं। सो मोस्टली जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं दे आर सच एज पोटेशियम सॉर्बेट, then phenoxyethanol and so on. एंटीऑक्सीडेंट्स, अब यहाँ पे ऑयल के कंटेंट्स हैं तो जनरली ऑयल्स या फिर वैक्सेस में आपके रैंसिडिफिकेशन होते हैं, जिसको कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑयल्स का ऑक्सीडेशन है, जिससे फाउल स्मेल, जैसे चिप्स वगैरह को आप काफ़ी दिन तक रख दो, फ्राइड चिप्स, उसमें जैसे स्मेल्स आते हैं, लाइक दैट। इसमें आपके एग्जांपल्स में है विटामिन ई, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन एंड सो ऑन। चिलेटिंग एजेंट, नाउ आपके वेरियस आपका मस्करा जो है वो आपके इन्वायरमेंट से कंटेमिनेट अगर होता है, लाइक अगर मेटल आयंस से कंटेमिनेट होता है, तो ये मेटल आयंस फिर फर्दर आपके वेरियस केमिकल रिएक्शंस उस प्रोडक्ट में कर सकते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन कर सकता है, ड्यू टू मेटल आयंस ऑक्सीडेशन हो सकता है। दस इसके लिए आपको स्पेशली चिलेटिंग एजेंट्स रखना होगा, जो कि मेटल आयंस को प्रिवेंट करेगा, किसी भी तरह का इंस्टेबिलिटी प्रोडक्ट में लाने से प्रिवेंट करेगा। सो दे आर लाइक इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, मोस्टली ये EDTA जो है कॉमन चिलेटिंग एजेंट है, जो कि मोस्टली आपका जो है एज चिलेटिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, अदर देन दैट मेडिकल प्रिपरेशन, सारी चीज़ों में आपका मोस्टली रिक्वायर्ड होता है। सो आपका EDTA एंड इट्स डेरिवेटिव्स को लिया आता है, लाइक डाइसोडियम EDTA। नाउ टॉकिंग अबाउट इमोलियन। इमोलियन क्या करता है, प्रोडक्ट का मॉइस्चर को लॉक करने में काम करता है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है काफ़ी दिन तक रखने पर ड्राई आउट ना हो जाए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी उसका मेंटेन रहे। सो इमोलियंस में आपके पाम ऑयल, जोजोबा ऑयल, कैस्टर ऑयल, सो ऑन आपके यूज़ किए जाते हैं। सो नेक्स्ट मूविंग टू वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मूला, एंड उसको फिर प्रिपेयर कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। Before that, today's IQ fact. So today's fact is about Venus facts. Some unique facts are there. Do you know number of volcanoes are more in compared to any other planets in solar system? That is, in Venus there is the most number of volcanoes. Now in Venus the clouds are made up of sulfuric acid. And Venus is the brightest planet. Then wind swipes across Venus with a speed of approx 450 miles per hour, which is faster than a speediest tornado on Earth. And because Venus orbits the sun within Earth's orbit, the planet appears to have phases like Moon, which was discovered by astronomer Galileo Galilei in 1610. So बेसिकली आपके जितने भी वॉल्केनोस किसी भी अदर प्लैनेट्स में आपको नहीं मिलेंगे, अर्थ हो या कोई भी प्लैनेट में, सबसे ज़्यादा वॉल्केनोस आपको वीनस में मिलेंगे। बहुत ही गर्म आपका जो है प्लैनेट होता है। वीनस में इवन जो क्लाउड्स बने हुए रहते हैं, इवन वहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, अगर बारिश होते हैं तो क्लाउड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ रहता है। वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है,
एंड वीनस में जो हवाएं चलती है वो काफ़ी ज़्यादा विंडी है, मीन्स वीनस में बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, एंड वो जो हवाओं का स्पीड होता है 450 माइल्स पर आवर का होता है, जो कि आपके अर्थ में आए हुए स्पीडेस्ट सबसे तेज़ टॉर्नेडो से भी ज़्यादा तेज वहाँ पे नॉर्मल हवाएं चलते हैं। एज वेल एज जैसे कि मून जिस तरह से अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड सराउंड होता है, उसी तरह वीनस जब आपके सन के चारों तरफ सराउंड करता है, उसके साथ साथ जो अपने में वो रोटेशन करता है, वो रोटेशन करते हुए सन के अराउंड ऑब्वियसली आपका रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों होता है। तो जो रोटेशन होता है वो रोटेशन बेसिकली अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड उसका रोटेशन होता है, साथ ही साथ वो सन के चारों तरफ भी रोटेट करता है। दस जैसे कि मून का है अलॉन्ग सिमिलर टू दैट, ये भी आपके जो वेरियस फेजेस में नज़र आता है। लाइक मून आपको कम्प्लीटली कभी नज़र नहीं आता है, कभी कंप्लीट नज़र आता है, कभी टोटली नहीं दिखता है, तो वेरियस फेजेस होते हैं। उसी तरह वीनस भी आपको अर्थ से जो है मून की तरह अलग अलग फेजेस में नज़र आते हैं। तो दिस वेर सम फ्यू यूनिक वीनस फैक्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मूला, सो वन ऑफ द फार्मूला यू कैन सी, केक मस्करा का ये फार्मूला है, जिसमें कि आपका ट्राई इथेनॉल अमीन स्टेरेट लिया गया है 15 to 30 पार्ट्स में, पैराफिन 15 to 30 पार्ट्स में, येलो बी वैक्स 10 पार्ट, लैनोलिन 10 पार्ट्स, ये सारे आपके बेसिस बनाने में काम आएंगे, कार्नोवा वैक्स 5 to 10 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स जो आपका कलर देगा 10 to 15 पार्ट्स, ये सारे बेसिकली आपके बेसिस हो गए। साथ ही साथ ये आपका स्ट्रक्चरेंट, एंड देन आपका जो है इसको विस्कोसिटी वगैरह भी मेंटेन वगैरह ये आपका कर रहा है। देन प्रिजर्वेटिव्स है जो आपका क्वांटिटी सफिशिएंट जितना रिक्वायर्ड हो, एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट भी आपका क्वांटिटी सफिशिएंट। नाउ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड मस्करा, जिसमें आपके पिगमेंट्स है 5 to 10 पार्ट्स में, बीज वैक्स येलो बीज वैक्स है दैट इज़ 26 पार्ट में, वैक्स आपको जो है एक आपका क्रीमी टेक्सचर में बेस प्रोवाइड करेगा। ओजोक्रीट ये भी एक वैक्सी टेक्सचर आपका देता है, ओजोक्रीट वैक्स 4 पार्ट, लैनोलिन 0.5, प्रिजर्वेटिव है 0.25, एल्युमिनियम स्टेरेट 2.5, अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट आपके लिए गए। सो ये आपका कौन सा लिक्विड मस्करा हुआ, इट इज़ वाटर प्रूफ मस्करा, बिकॉज यहाँ पे आपका वाटर का कंटेंट नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट आप ले रहे हो, दैट इज़ क्वांटिटी सफिशिएंट आपका 100 पार्ट्स बनाने जितना। मीन्स अगर आप सारी चीज़ों को ml में ले रहे हो, देन अप टू 100 ml तक आपको जो है मेकअप करने पर सॉल्वेंट हाइड्रोकार्बन आपको यूज़ करना है। नाउ ये आपका प्रिपरेशन मेथड क्या है, दैट इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर द मस्करा। सो बेसिकली अगर वाटर बेस्ड मस्करा आप बना रहे हो, दैट इज़ क्रीमी टेक्सचर जो आपका मस्करा का है, वो अगर आप बना रहे हो O/W इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में आपको जाना होगा, तो वाटर सॉल्युबल स्टेबलाइज़र जो आपका जो भी इंग्रेडिएंट जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, बेसिकली इमल्शन बनाने का यही तरीका होता है, जिस सॉल्वेंट में आपका दैट इज़ लाइक वाटर में जो भी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है उसे मिक्स करते हैं, ऑयल में ऑयल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, देन आपका इमल्सीफायर जो इमल्सीफाइंग एजेंट है आइदर ऑयल या फिर वाटर में आपको मिक्सअप करना होता है, जिसमें वो बेटर सॉल्युबल हो, वो तो होता दोनों में सॉल्युबल है इमल्सीफायर, पर जिसमें ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगा उसमें हम मिला देते हैं, एंड देन हम दो फेज दैट इज़ ऑयल एंड वाटर को टुगेदर लाते हैं, इमल्सीफायर दोनों को साथ में रखने का काम करता है। सो लाइकवाइज यहाँ पर भी आपका स्टेबलाइजर्स जो है, जो थिकनर्स है, जो कि आपका वाटर में आपका सॉल्युबलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उससे हम मिक्स कर देंगे। अदर आपका जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है वो भी आपको फिर ऐड करना है, मतलब सबसे पहले आपको स्टेबलाइजर थिकनेस लेने हैं, उससे आपको ऐड करना है, देन आपका वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स जो आपके वेरियस और है उसे भी आपको ऐड करना है, हीट कर देना है। टेम्परेचर ऑलवेज आपका ऑयल एंड वाटर दोनों फेज का सेम रखना होता है, दैट इज़ वाई आपको हीट करना है। देन अब ऑयली कंपोनेंट्स पे आते हैं, लाइक वेरियस जो भी ऑयल्स है, वैक्स भी आपका ऑयली कंटेंट्स में आ जाता है, वैक्स हो गया, इमोलियंट हो गया, इमोलियंट्स में आपने देखा पाम ऑयल एक्सेट्रा था, तो वो भी ऑयल के कंटेंट्स है, वो सारा आपको मिक्सअप करना है एक साथ, एंड देन उसे भी आपको हीट करना है, दैट इज़ ऑयल फेज भी आपको हीट करना है। बेसिकली हीट आपको करना ही होता है बिकॉज वैक्स वगैरह है तो वो सारा मेल्ट होने के लिए आपको हीट करना ही होता है। सो जितना टेम्परेचर पे भी आप आपके ऑयल फेज को हीट किए हो, उतना ही सेम टेम्परेचर आपको वाटर का भी लेकर आना होगा। देन दोनों फेजेस को आप जो है
मिक्स करोगे सेम टेम्परेचर पे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक में आप दूसरे फेज़ को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे एंड देन कंटिन्यूसली स्टर करते हुए आपको मिक्सअप करना है। कलरेंट्स जो है वो मोस्टली आपका ऑयल फेज़ में यहाँ पे मिक्सअप किए जाते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपका कलरेंट ऑयल सोल्यूबल है देन ऑयल, अगर वो वाटर सोल्यूबल है देन वाटर के जो फेज़ है दैट इज़ वाटर सॉल्वेंट में आपको मिक्स करना होता है। कूल होने के बाद, ऑलवेज कूलिंग के बाद प्रिजर्वेटिव को ऐड किया था, प्रिजर्वेटिव लास्ट में ऐड होता है। कूलिंग के बाद प्रिजर्वेटिव एंड जो भी थर्मोसेंसिटिव आपके इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपका हीट स्टेबल नहीं है उसे आप आफ्टर कूलिंग ऐड करोगे एंड मिक्सअप कर दोगे। सो लाइकवाइज आपका जो है मोस्टली आपका प्रिपरेशन होता है। सो अगर हम बात करें दैट इज़ इट इज़ कमिंग टू द एंड। सो बिफोर एंडिंग जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, ऑब्वियसली द मेथड इज़ सिमिलर। अगर हम बात करें दैट इज़ आपका जो है वाटर प्रूफ जो मस्करा है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक मिक्सर्स ही है, वहाँ पे आपको जस्ट 1 बाय 1, अगर वहाँ पे वैक्स है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब जिसको जो है ज़्यादा टाइम लगता हो मेल्ट करने के लिए, सबसे पहले उसे हम हीटिंग प्रोसेस में बिठाएंगे 1 बाय 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसको ज़्यादा जो कि आपका जल्दी मेल्ट हो जाता है उसे आप एट द एंड ऐड करोगे। एंड लाइकवाइज आपका क्या होगा, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स या फिर जो आपके ऑयली आपके लिक्विडी ऑयल ही हैं उसे एट द एंड ऐड करोगे। सारा को आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 ऐड करना होता है विद इन दैट हीट, आपका हीट प्रोवाइड करते हुए आपको ऐड करना होता है। एंड देन कूल होने के बाद सेम प्रोसेस है, आपको वहाँ पे प्रिजर्वेटिव ऐड करना है या फिर कोई भी थर्मोलेबाइल, आपके जो थर्मोलेबाइल इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपका हीट स्टेबल नहीं है, वैसे अगर कोई भी ऑयल इंग्रेडिएंट्स है, वॉलेटाइल है कुछ वैसे अगर है तो वो आप एट द एंड ऐड करते हो। तो इस तरह से आपका मोस्टली जो है प्रिपरेशन होता है जो ऑयल का है। इमल्शन में इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, नॉर्मल ऑयल दैट इज़ वाटर प्रूफ मस्करा में नॉर्मल जो प्रोसेस होता है। सो ये आपके हैं। एंड केक के लिए वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ, दैट इज़ फॉर केक। केक में क्यों आप क्योंकि वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, दैट इज़ वहाँ पर मोस्टली आपका वैक्स बेस है एंड उसमें इंग्रेडिएंट्स आपके ऐड होते हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके वैक्स में डिज़ोल्व होने वाले हैं, वैक्स को आपको मेल्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, विद इन दैट हीट आपका मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद वेरियस जो ऑयली इंग्रेडिएंट्स है वो आप मिक्स करोगे, कलर पिगमेंट्स को मिक्स करोगे एंड देन उस क्योंकि वो वैक्स है तो वो आपका सेट हो जाएगा, अगेन हार्ड वैक्स होंगे, तो वो फिर आपको सेट होने के लिए, कूल होने के लिए आपको छोड़ देना है। जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए प्रिजर्वेटिव ऐड कर देना है, बिफोर वो जमे उससे पहले आपको जो है वहाँ पे प्रिजर्वेटिव ऐड कर देना होता है। देन उससे आपको जमने या फिर सेट होने देना है एंड योर केक मस्करा इज़ रेडी। सो ये आपके वेरियस प्रोसेसेस थे। विद दिस टुडेज वीडियो इज एंडिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन काजल प्रिपरेशन, दैट इज़ आपका काजल का प्रिपरेशन पर हम डिस्कशन करेंगे। फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। Hope that you have found my video useful. If yes, don't forget to press the bell icon. One more thing before ending the video, that जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया यहाँ, जो भी सारी चीज़ें आपने वीडियो में देखें जो स्लाइड्स, उसके नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड हो, फॉर दैट आई हैव अ ब्लॉग टू, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। दैट इज़ आज का जो आपका ये नोट आप देख रहे हो उसका अगर आपको नोट चाहिए, एक्चुअली ये जो वीडियो देख रहे हो उसका नोट जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन गो एंड गेट द नोट। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। सो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।